रात को 10 बजे का समय था और ससुर चंचल सिंह अपने चारपाई पर सोए हुए थे अपने कमरे के अंदर। तभी उसकी जवान बहू दरवाजे पर आती है और जो कि 24 साल की थी और ससुर 45 साल का था। जवान बहू जैसे दरवाजे पर आती है तो ये पूछता है कि क्या हो गया बहू, क्यों खड़ी हो यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर जो जवान बहू होती है वो बोलती है कि मुझसे रुका नहीं जाता है और मेरे पति तो फौज में हैं और मैं यहाँ पर अकेली हूँ, और जब क्या होगा जब मैं पड़ोसियों के साथ ही घूमती रहूंगी, आप कुछ करते क्यों नहीं हो ससुर जी। अब यह बात जैसे ही ससुर सुनता है तो उसकी तो हवा खुशक हो जाती है, क्योंकि ऐसी बात, और वो भी बहू के मुंह से। वो जो ससुर होता है वह शराब पीकर लेटा ही हुआ था। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वो होता है जो नहीं होना चाहिए था। ऐसी घटना यहाँ पर घटित होती है। आखिर क्या हुआ था उसके बाद, इस कहानी में एक कत्ल भी होता है। पूरी जानकारी आप लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना हरियाणा के यमुनानगर की है, जहां पर रूपा नाम की एक 24 साल की महिला है जिसकी शादी हो चुकी है। पति का नाम विवेक है। शादी को हुए सिर्फ 2 साल गुजरे हैं और पति फौज में है। तो रूपा के घर में उसका ससुर है चंचल, फौजी रिटायर है वो भी, और 45 साल की तकरीबन उसकी उम्र है। अब तो यहाँ पर क्या होता है, रूपा का पति फौजी, वो फौज में रहा करता और रूपा घर में अकेली रहा करती। दोनों ससुर और बहू एक घर के अंदर रहा करते। अब रूपा का पति जैसे घर पर नहीं आता है तो रूपा का मन डोलने लगता है, और मन ऐसा डोला कि पड़ोस में रहने वाला एक परवीन नाम का पड़ोसी जिसकी उम्र होती है 25 साल, उसके प्यार में रूपा पड़ जाती है। उसको वह चुपचाप अपने घर में बुलाने लगती है। ससुर को कुछ पता नहीं था, ससुर ज्यादातर खेतों पर रहता, तो दिन में भी रूपा अपने प्रेमी परवीन को अपने घर पर बुला लिया करती। इसी तरह से इनका समय गुजर रहा होता है, और धीरे धीरे जब कुछ समय गुजरता है तो एक दिन यह दोनों घर के अंदर आपत्तिजनक परिस्थिति में थे। तभी ससुर खेतों से एकदम से घर पर आ जाता है और इन दोनों को ऐसी हालत में देख लेता है। इस हालत में देखने के बाद जो ससुर होता है वह अपनी बहू को भी धमकाता है और उस परवीन को यहां से बाहर भगा देता है कि आज के बाद मेरे घर में घुस मत जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तो उसके बाद रूपा को धमका दिया था ससुर ने, सोचा मान जाएगी, लेकिन दोस्तों रूपा अभी भी बाज नहीं आ रही थी। अभी भी परवीन को रात को कमरे में घुसा लिया करती, कई बार परवीन के साथ खेतों में चली जाया करती। इस तरह से काम यहाँ पर चल ही रहा था। ससुर जो चंचल होता है जिसका नाम, वह जब ये सारी चीजें देखता है तो उसको बड़ा बुरा लगता है। उसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो इसकी बहू किसी पड़ोसी को लेकर भाग जाए तो इसकी पूरे खानदान की बेइज्जती हो जाएगी पूरे गांव के अंदर। अब वह नए नए विचार सोचने लगता है कि क्या किया जाए, ऐसा जो ये बहू है इस तरह का काम ना करे। अब तो दोस्तों एक दिन बहू का जन्मदिन था और जन्मदिन पर अपनी बहू को गाड़ी में बिठा करके बाजार ले जाता है, वहां पर शॉपिंग करवाता है और सोने की बालियां दिलवा करके लाता है। अब तो ये सारे सामान देख करके जो बहू होती है बड़ी खुश हो जाती है, और घर आने से पहले होटल में खाना वगैरह भी खिला कर लाता है। वह सोच रहा था कि शायद इस तरह से यह रुक जाए कि मेरा ससुर बहुत प्यार करता है तो गंदा काम ना करे। लेकिन दोस्तों उसके बाद खाना खिलाने के बाद गांव में आते हैं। गांव में भी बहू का जन्मदिन अच्छे से मनाता है, अड़ोसी पड़ोसियों को निमंत्रण देता है, खाना खिलाता है शाम के समय में, और उसके बाद यहाँ पर यह प्रोग्राम अच्छे से हो जाता है। जन्मदिन का समय था, बहू बहुत खुश थी कि भाई परवीन से अच्छा तो मेरा ससुर ही है जो सोने की बालियां दिला कर लाया, काफ़ी पैसे दे दिए, शॉपिंग करवा कर लाया है। अब तो ससुर के ऊपर बहू का मन आने लगता है। ससुर शाम को शराब पी कर सो जाया करता था, क्योंकि फौज में कार्यरत होते हैं तो बाद में शराब वगैरह ज़्यादातर पीने लगते हैं कुछ लोग। तो शराब पीकर जो ससुर चंचल होता है अपने कमरे में सोया हुआ था, शराब के नशे में था, आधा नींद में था। तभी जो बहू होती है वह सोचती है कि मैं परवीन के पीछे पड़ी रहती हूँ, वो मुझे देता ही क्या है, और अगर मैं अपनी इन बातों को ससुर से कहूँ तो ससुर तो मेरा परवीन से भी हट्टा कट्टा है। अब तो यहाँ पर दोस्तों उसका मन बदल जाता है और यहाँ पर एक और चैप्टर लिखा जाता है। बहू जो होती है रात को 11 बजे के आसपास उठती है और जाकर के अपने ससुर का दरवाज़ा खोलती है, क्योंकि खुला ही रहा करता वो तो, और खोलने के बाद ससुर के पास चारपाई के पास खड़ी हो जाती है और आवाज़ लगाती है, ससुर जी ससुर जी। ससुर जी की आंखें खुलती हैं और जो चंचल होता है ससुर वह कहता है क्या हुआ बहू, यहाँ कैसे खड़ी हो। अब जो यह महिला होती है यानी कि जो बहू होती है रूपा,
वह कहती है कि आप ऐसे सोते रहोगे और जब क्या होगा, जब मैं किसी दिन किसी को लेकर भाग जाऊंगी। अब यह बात सुनते ही ससुर का तो पूरा नशा उतर जाता है, एकदम से बैठा होता है, क्या हुआ बहू, ऐसे क्यों बात कर रही है तू। अब रूपा कहती है मुझसे रहा नहीं जाता, और क्या बात कहूँ, अब मुझसे रहा नहीं जाता, या तो मैं प्रवीण के साथ जाऊं या फिर तुम ऐसा कोई जुगाड़ करो, आप ऐसा जुगाड़ करो जिससे कि कुछ काम बन पाए। अब तो यह बात सोचने के बाद, सुनने के बाद जो ससुर होता है विचार करने लगता है, माथे पर हाथ रख लेता है कि यार क्या किया जाए ऐसा। मैंने तो इसको शॉपिंग भी अच्छी कराई है और उसके बाद इसको सोने की चीज़ें भी दिलवाई हैं, लेकिन एकदम से उसके मन में विचार आता है कि एक औरत के लिए शरीर की भूख भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर सोने की चीज़ों से या फिर शॉपिंग से ही खुश होती है औरत, तो फिर इधर उधर अवैध रिश्ते नहीं बनते। तो अब यहाँ पर वह समझ जाता है कि इसकी शरीर की, जिस्म की भूख ज़रूरी है मिटानी। और उसके बाद दोस्तों वह कहता है कि क्या चाहती हो फिर तुम। अब उसकी बहू कहती है कि मैं ऐसा चाहती हूँ जो मैं घर से बाहर ना जाऊँ और तुम्हारे साथ रह लूँ। अब तो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों की बातचीत हो जाती है और ससुर कहता है ठीक है मेरी खाट पर बैठ जा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रात भर उनका वो प्रोग्राम चलता है। और उसके बाद तो यह प्रोग्राम रोज़ रोज़ चलने लगा था, क्योंकि अब तो घर में ही रहना, घर में सब कुछ करना। धीरे धीरे 6 महीने गुजर जाते हैं और अब रूपा को ससुर इतना प्यार करने लगता है, क्योंकि ससुर की जो पत्नी थी वो भी नहीं थी, वो भी अकेला तनहा था और अब उसको एक साथी मिल चुका था। इधर रूपा को साथी मिल चुका था और ससुर उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी किया करता, जितने पैसे मांगती पैसे देता, शॉपिंग करवाता, खाने के लिए जो वो बोल देती वो खाने के लिए ला देता। अब 6 महीने गुजरने के बाद जो रूपा का पति होता है विवेक, वह फौज से छुट्टी आता है और जैसे विवेक घर पर आता है तो रूपा का चेहरा उतर जाता है। पहले तो वो खुश हो जाया करती थी, लेकिन अब जब पति आया है तो उसका चेहरा उतर गया। सोचती है कि ये कबाब में हड्डी यहाँ पर क्या करेगा करके और हमारा मिलना बेकार हो जाएगा। लेकिन वह करती भी तो करती क्या, खाना वगैरह बनाती है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर खाना बनाने के बाद खिलाती है। तकरीबन 6-7 दिन गुजर जाते हैं। अब इनसे रहा नहीं जा रहा था दोनों ससुर बहू से। तो अब क्या होता है, रात के समय में दोनों एक अलग कमरे में जा करके संबंध बनाने लगते हैं। अब रात के समय इस फौजी पति की आंख खुल जाती है और वह इनको दोनों को एक कमरे में उस हालत में देख लेता है जिसमें ये नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर वह बहुत गुस्सा करता है, जोर से चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने यह पति चिल्लाता, इतने ही जो ससुर होता है और बहू होती है इसको पकड़ लेते हैं और इसकी गर्दन दबा देते हैं, इसके मुंह को दबाने लगते हैं और इसकी हत्या कर देते हैं। अब दोस्तों इसकी हत्या करने के बाद अब ये सोचते हैं कि लाश को कैसे ठिकाने लगाएं। हम लोगों से कह देंगे तो वो तो गया अपनी ड्यूटी पर, और फिर कह देंगे वो वापस आया ही नहीं। इस तरह से अब ये प्लानिंग देते हैं, अंजाम देते हैं प्लानिंग को। और ये सोचते हैं कि अब लाश अगर एक बार ठिकाने लग जाए ना, फिर तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। फिर तो हम कह देंगे पता नहीं, छुट्टी आया तो था लेकिन चला गया, उसके बाद नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये अब लाश को वहीं पास में नदी बहा करती थी। दोनों ससुर बहू जैसे तैसे गाड़ी में डाल करके नदी पर ले जाते हैं और वहाँ ले जाने के बाद वहाँ लाश को उस नदी में डालने लगते हैं। लेकिन दोस्तों उसी जगह पर 4 लड़के थे जो अपने खेतों में पानी लगा रहे थे। ऐसा होता है ना, कई बार यार दोस्त होते हैं, भाई चलो खेतों पर चलेंगे, वहीं पर शराब वगैरह पियेंगे और रात भर पानी लगाएंगे खेतों में और एंजॉयमेंट होगा। इस तरह के 4 लड़के थे, अपने खेतों पर ट्यूबवेल का पानी चल रहा था। अब उनकी नज़र इन दोनों पर पड़ जाती है। वह दौड़ कर आते हैं कि क्या है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर इतनी रात में। और वह बोरा, जिस बोरे में उस लाश को रखा हुआ था, वह नजर आ जाता है। लेकिन ये दोनों वहां से जान बचाकर भाग जाते हैं। पर वो 4 लड़के तुरंत पुलिस को बुलाते हैं। उनको पता था गांव का कौन सा इंसान क्या है, कि गांव के अंदर सबके बारे में पता होता है ना। तो तुरंत पुलिस को बुलाकर कहते हैं कि चंचल और उसकी बहू रूपा यहाँ पर इस लाश को लाए थे और यह लाश उनके बेटे विवेक की है। पुलिस तुरंत इन दोनों को पकड़ती है, अच्छी तरह से खातिरदारी की जाती है। तो ये सारा राज खोल देते हैं। कहते हैं कि हम दोनों प्यार करते थे और यह छुट्टी आया था, हमारा मिलना नहीं हो रहा था, फिर हम जैसे तैसे मिले और उसके बाद इसने हमें देख लिया और इसलिए हमने इसकी हत्या कर दी। यहाँ पर पूरा प्लान यहाँ पर पुलिस के सामने बयां कर देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इस लड़के की, निर्दोष लड़के की जान चली जाती है हवस और वासना के चक्कर में। तो कभी भी इन कर्मों को ना करें जहाँ पर हवस के चक्कर में आकर बेटे को भी नहीं देखा, बेटे की जान भी ले ली उस पिता ने, पत्नी ने अपने पति को नहीं देखा। तो ऐसी हवस, ऐसा ही होता है दोस्तों, हवस में लोगों के घर बिगड़ते हैं, लोगों के घर उजड़ जाते हैं। हवस बहुत बुरी चीज़ होती है, इससे बचकर रहें।
बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और दोस्तों नाम नहीं ले रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि इंटरनेट फ़िलहाल हमारे यहाँ का ख़राब हो गया है, तो दूसरे फ़ोन में देखकर नाम लेता हूँ तो वो बंद है फ़िलहाल। तो अगले वीडियो में नाम आपकी ज़रूर लूँगा, और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा ज़रूर, जिससे कि अगले वीडियो में आपके नाम ले सकूँ। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।